नमस्कार मेरे दिल्ली के साथियों। चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है, लेकिन इस गर्मी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हंसते हंसते हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जब ये नौटंकी करके जनता को बेवकूफ समझते हुए ऐसी बातें करते हैं तो हंसी तो आएगी। अब उदाहरण के लिए लीजिए, आतिशी मारलीना। आतिशी मारलीना नाम था। क्यों रखा गया था ये नाम माता पिता की तरफ से? वो रूस का नाम लेकर के, एक वो साम्यवादी नाम लेकर के। अब वो चुनाव में आतिशी सिंह हो गई। क्या समझ में आता है? क्योंकि पिताजी का नाम विजय सिंह है और पति का नाम भी सिंह है, और पति तो एक ऐसे परिवार से हैं, पंजाब सिंह जी के बेटे हैं, जो कि संघ से और बीजेपी से रहे हैं वाजपेयी जी के ज़माने में, जिनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी बनाया गया था पंजाब सिंह जी को। तो चलिए, अब ये मारलीना से सिंह हो गई है, और कल को ये लगा कि कुछ चुनावी फायदा और भी हो सकता है, तो वहाँ अपने भाषण में कुछ और भी सिंह की जगह लगाया जा सकता है। दूसरी मजेदार बात देखिए, 20 में जब इन्होंने अपना जुलूस निकाला था चुनाव का, 2020 में, तो गुरुद्वारे से शुरू किया था कालका जी में। तो अब की बार वो गुरुद्वारे को भूल गई। अब की बार पर्चा भरने से पहले वो कालका जी मंदिर गई कि 5 साल में कभी याद नहीं आया कि कालका जी में कालका माता का मंदिर है, लेकिन अब की बार कालका मंदिर इन्हें याद आ गया। तो चुनाव है भाई, ठीक बात है। और पता नहीं, अपना नाम भी अभी कहीं चुनाव में और जरूरत पड़े तो कहीं कुछ और भी चुनाव बदलेंगी, क्योंकि माता पिता इनके बड़े सम्मानित टीचर थे और इतिहासकार भी। तो इन्होंने नेपोलियन का इतिहास शायद ज़रूर जानती होंगी ये, और उसी से सीख करके नामों का वो कर रही हैं कि नेपोलियन ने कहा था, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं रोम में कैथोलिक हूँ और मैं इजिप्ट में मुसलमान हूँ। तो अगर इन्हें साम्यवादियों की वोट लेनी होगी तो ये मारलीना बन जाएंगी, और इधर वोट लेनी होगी तो सिंह बन जाएंगी। और एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि केजरीवाल बड़ा ये लगाते हैं कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं, स्त्रियों का सम्मान करता हूं। मतलब कितना हास्यवत प्रोपेगेंडा है इनका। वो मालीवाल जी के साथ जो किया आपने, वो कितना बड़ा सम्मान आपने स्त्रियों का किया कि घर तक में पिटवाया, और जिसने पीटा उसको बचाया ही नहीं, उसको तो और उपहार भी दे दिए। तो एक ही उदाहरण काफी है कि कितना सम्मान केजरीवाल स्त्रियों का करते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कितनी महिलाएं इन्हें छोड़ के गई। शाइजा इल्मी इनकी चुनाव टिकट पे लड़ी थी, वो इनको छोड़ गई। वो अलका लांबा इनको छोड़ गई। आप ये देखिए ना, अन्ना आंदोलन में भी जो इनके साथ रही थी किरण बेदी, वो तक राजनीति में इनके साथ रही गई। और कितने और लोग थे जो छोड़ गए, और फिर रोज चिल्लाएंगे, हमको गाली दे दी, हमको गाली दे दी, हमको गाली दे दी। मतलब इनका तो ये हाल हो गया भाई कि गाली भी उसको दी जाती है जो गाली के काबिल हो। तुम तो गाली के काबिल भी नहीं हो, जो हरकतें तुम दिल्ली में कर रहे हो। तो जब कोई गाली ना भी निकाले तो तुम खुद चिल्लाओगे, मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, मुझे राहुल ने गाली दे दी, मुझको बीजेपी गाली देती है, सब तुम्हें गाली देते, और तुम क्या चिल्लाते फिरते हो प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री चोर है। अरे जितनी भाषा तुम्हारी और तुम्हारे प्रवक्ताओं की है ना, उनकी भाषा देखो।
तो दिल्ली वासियों, इनके जो झूठे ढकोसले हैं कि ये स्त्रियों का आदर करते हैं, ये सब धर्मों का आदर करते हैं, ये जात पात भी नहीं रखते, जरा ये सुनिए व्यापारियों से इसने एक चुनाव में क्या कहा था केजरीवाल ने। मैं भी बनिया हूं, सुनिए सुनिए इसका भाषण सुनिए। मेरे टाइम में 3 महीने में 5,666 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। मेरे से पहले वाले क्वार्टर में 4,500 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। मेरे बाद वाले क्वार्टर में 3,500 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ था। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और ये जो मीडिया वाले कहते हैं ना 250 करोड़ की सब्सिडी क्यों दी, 250 करोड़ की भाई साहब बनिया हूं मैं, धंधा अच्छी तरह समझता हूं। 1,000 करोड़ रुपए की कमाई करके लाया था, उसमें से 250 करोड़ रुपए आप लोगों के बीच में बांट दिए। तो बताओ कोई गलत करा क्या? घर तो नहीं लेके गया पैसे, आप ही लोगों में बांटे पैसे, आप ही का पैसा था, आपको वापस दे दिया मैं। तो बनियों की, व्यापारियों की वोट मांगने के लिए बनिया था। अब कहीं से इसको पता नहीं इतने साल बाद वो जाट भाइयों की याद आ गई, तो अब उनके लिए कह रहा है कि साहब दिल्ली के जाटों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अरे भाई तूने रिजर्वेशन दे दिया दिल्ली की नौकरियों के अंदर, केंद्र की तो बात कर रहा है, तूने रिजर्वेशन दे दिया दिल्ली की नौकरियों के अंदर। तो भाइयों, इस नौटंके से दिल्ली को मुक्त कर लो अगर दिल्ली का विकास करना है तो। रोते रहेंगे एलजी नहीं करने देता, एलजी नहीं करने देता। अरे भाई शीला दीक्षित के समय में भी तो एलजी था, केंद्र में बीजेपी थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसी किस तरीके से जब साहब सिंह वर्मा थे, केंद्र में कांग्रेस थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। या मदन लाल खुराना थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। या सुषमा स्वराज थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इनको दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि सारे गलत काम करते हैं और एलजी कानूनी तौर पे उसे रोकते हैं, तो एलजी ने मार दिया इनको। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ऐसे नौटंके से सावधान रहिए और बहुत सोच समझ करके दिल्ली के अंदर वोट डालिए। मत भूलिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश के लिए आपने हमेशा 7 सीटों पर दिल्ली में इनको हराया था। और अगर दिल्ली बचानी है तो 70 की 70 सीट के ऊपर 7 को 10 से गुना कर दीजिए, 7 लोकसभा की सीटों को 10 से गुना कर दीजिए और 70 की 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर इसकी औकात बता दो कि हम दिल्ली वासी तेरे को तेरी औकात बताते हैं। केजरीवाल, तेरी औकात क्या है? जय हिंद।